जगह वो वाली जहाँ से पाकिस्तानी ट्रेन आगे नहीं थी जा सकती, तो ऐसे चलाया जाता था। लेकिन आज ये नहीं चला। इसका मकसद ये होता था, देखें जी अंदर से इसका हाल, ये देखें जी बिल्कुल अब तो जिसे कहते हैं ना कि तबाह बर्बाद हो चुका है, वो चक्कर है इसका, बिल्कुल तबाह बर्बाद ये हो चुका है। अच्छा जी, ये वो जगह थी जहाँ से कांटा चेंज होता था। अब देखिए आप, ये कांटा चेंज हो गया है, ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको दिखाया सकमाल गांव, और उसमें जो जो तारीखी चीज़ें थी वो आपको सब दिखाई। तो ये जो वीडियो इसमें हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन, जहाँ पर पाकिस्तान की मतलब कि लास्ट ट्रेनें कभी आया करती थी, यानी कि पाकिस्तान की लास्ट ट्रेन यहाँ कभी आया करती थी। पहले तो यानी कि जब ये स्टेशन अंग्रेज़ों ने तामीर किया, जब तो ये मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं सामने बॉर्डर है, तो उधर ये इंडिया में ट्रेन जाया करती थी। लेकिन 1992 में पाकिस्तान हुकूमत ने ये स्टेशन बिल्कुल बंद कर दिया। नारोवाल से आगे यहाँ लाइन नहीं थी आती। ये चक कमरू जो इलाका है, ये शकरगढ़ का एक गाँव है, बहुत ही तारीखी गाँव है। तो 1992 में पाकिस्तान हुकूमत ने नारोवाल से आगे ट्रेन सर्विस बंद कर दी, और ये स्टेशन जब से बंद हो गया और अब ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। ये मेरे पीछे ये वाली स्टेशन की इमारत है, और ये वाला यानी कि स्टेशन लाइन है सारी, ये वाली ये देखें, ये पटरी यहाँ बिछी हुई है सारी, और ये वाला स्टेशन का यानी कि पाथ है ये वाला, जहाँ के ट्रेनें रुकती थी और यहाँ से जो पैसेंजर थे वो चढ़ते थे। आपको सारा इसकी वीडियो में आज आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पीछे स्टेशन की इमारत, ये भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। अच्छा जी, ये आप पीछे मेरे ये कस्बा देख रहे होंगे चक कमरू, जिसका नाम है, ये वाला कस्बा इसका नाम है चक कमरू। तो जब हुकूमत बरतानिया ने इस इलाके को ट्रेन की सर्विस देना चाहिए, यानी कि जब यहाँ स्टेशन तामीर करना चाहा, तो हुकूमत बरतानिया ने यहाँ का जो मालिक था इस ज़मीन का, उसका नाम था अमरनाथ, उससे ये ज़मीन मांगी। तो यानी कि जब उससे ज़मीन मांगी तो उसने बरतानिया हुकूमत से कहा कि मैं आपको ये ज़मीन तोहफे के तौर पर दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बरतानिया हुकूमत ने पूछी क्या शर्त है आपकी? उसने कहा जी मेरी शर्त ये है कि स्टेशन का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। हुकूमत ने जी बात जो है वो कबूल कर ली। हुकूमत ने कहा इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम आप ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें कबूल है। तो उसके नाम पर फिर स्टेशन का नाम चक कमरू नाम इसका रखा गया, यानी कि अब इसका नाम है चक कमरू स्टेशन, तो उसके नाम पर ये रखा गया। कभी ये स्टेशन बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रमा दमा, यहाँ लोग आते जाते थे, तो यहाँ ट्रेन सर्विस चलती होती थी, मुल्क के दूसरे हिस्सों से ट्रेन के ज़रिए जुड़ा हुआ था। लेकिन आज ये इलाका, ये चक कमरू इलाका, ये बिल्कुल यानी कि अब ये स्टेशन तबाह बर्बाद हो चुका है। तो अब इस इलाके पर आप बाई रोड ही आ सकते हैं, यानी कि ट्रेन वाला चक्कर अब यहाँ नहीं है। तो अब जी मैं आपको स्टेशन का ये वाली जो पटरी दिखाता हूँ, और इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है इसकी मेन बिल्डिंग, यानी कि चक कमरू स्टेशन की ये वाली जो थी, ये मेन बिल्डिंग थी ये वाली, ये देखिए चक कमरू। और ये देख लें इधर, ये यानी कि जो स्टेशन मास्टर था उसकी ये रिहाइश थी यहाँ, ये वाली यहाँ स्टेशन मास्टर था उसकी रिहाइश थी। ये जी यहाँ जो था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो यहाँ होता था, और ये स्टेशन मास्टर थी की रिहाइश थी। और देखें जी उस वक्त के ताले लगे हुए हैं, और अब ये कभी नहीं ओपन हुए, अब पता नहीं होंगे का नहीं। अब 2 साल पहले तकरीबन इसके मुतल्लिक कहा गया था कि ये वाला स्टेशन ओपन होगा दोबारा, ये बहाल होगा, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मैं आपको अंदर से अभी ये दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखें जी अंदर से इसका हाल, ये देखें जी बिल्कुल अब तो जिसे कहते हैं ना कि तबाह बर्बाद हो चुका है, वो चक्कर है इसका, बिल्कुल तबाह बर्बाद ये हो चुका है। ये देखें, यानी कि मुझे ये नहीं समझ आती, ये बात समझ नहीं आती कि एक होता है हम खुद बनाते हैं ये वाला निज़ाम, बरतानवी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ दौर में बरतानवी हुकूमत हमें ये निज़ाम बना कर दे कर गई है। बना बनाया निज़ाम था, हमने बना बनाया निज़ाम हमने तबाह कर दिया। तो देखें जी, तो अब तो हमने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा, यानी कि रेलवे का इदारा है पाकिस्तान के, हमने बहुत ज़्यादा तबाह करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैक है जो अब चलते ही नहीं है, जो काम ही नहीं करते। हालांकि इससे पहले मैंने एक सियालकोट जंक्शन की वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि अंग्रेज़ दौर में वहाँ से 33 ट्रेनें चलती थी, और अब वहाँ सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं। एक थी अलामा इकबाल एक्सप्रेस, दूसरी थी लसानी एक्सप्रेस। तो वो देख लें, वो भी हमने बिल्कुल तबाह बर्बाद वो वाला यानी कि स्टेशन कर दिया। तो उधर एक पुरानी फैक्ट्री थी, स्पोर्ट्स फैक्ट्री, जहाँ के अंग्रेज़ों ने यानी कि ट्रेन लाइन बिछाई हुई थी वहाँ,
तो वहाँ से वो फैक्ट्री से माल लोड करती थी और वो फिर जाती थी यानी कि सीधी यानी कि बंदरगाह की तरफ, कराची की तरफ जाती थी ट्रेन, वहाँ से लोड होकर माल बरतानिया जाता था। लेकिन हमने बिल्कुल वो सारी चीज़ें हमने वो सब कुछ हमने तबाह कर दिया, यानी कि हमने कुछ नहीं छोड़ा। अब ये स्टेशन है, ये पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन था। यहाँ से सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी जगह जहाँ से इंडियन साइड पर ट्रेन जाती है, आपको सब दिखाएंगे। तो चलिए जी आपको लेकर चलता हूँ उस साइड पर। अच्छा जी, अब हम होने लगे हैं स्टेशन के अंदर एंटर, अंदर वाली जो इमारत है, ये जो हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। ये चेक करें इसकी ये छत, जो ये पुरानी जो अंग्रेज और ब्रिटिश दौर में 1927 के अंदर ये स्टेशन तैयार हुआ था और जब ये तभी ये बनाई गई थी। फिर देखें जी, ये टिकट घर है, यानी कि जो बाद में बनाया गया था, इधर से टिकट लेते थे, यानी कि ये बाद में बना। और जो पुराना था वो ये वाला था, पुराना था वो ये वाला था, ये था टिकट घर पुराना ये वाला। यहाँ से जी पार्टीशन के वक्त बहुत ज़्यादा टिकटें ली गई होंगी। ये वाली ये वो जगह है जहाँ हमारे लगाने के जो बुजुर्ग थे उस वक्त उनके हाथ लगे होंगे। और यहाँ जी वो ट्रेनों के टाइम टेबल लिखे हुए थे जो यहाँ से जाती थी और आती थी, और किराया भी उस वक्त का लिखा हुआ था। और ये देखिए जी इधर लिखा हुआ, खबरदार किसी दूसरे के सामान की, यानी कि किसी दूसरे के सामान की जिम्मेदारी कबूल मत कीजिए, मनजानिब इंचार्ज चौकी रेलवे। ये इधर लिखा हुआ छोटा सा टिकट है। ये इसकी बिल्डिंग थी ये वाली, तो अभी भी तकरीबन तकरीबन ठीक ही है इसकी हालत। और इधर से जी ये खुलता था इस जानिब, जो कि इधर से खुलता था, अब जो जी अब भी खुल सकता है, ये इधर से जाते थे। और ये रेलवे का ही, ये रेलवे के मुलाजमीन की ये रिहाइश गाहें थी ये वाली। और ये इधर ये सामने गांव, ये ट्रेन का इलाका था, ये सारा पार्क था। अच्छा, ये वो वाला टिकट घर है जो बाद में बनाया गया था, यानी कि पहला था वो मैंने आपको दिखाया है, तो ये बाद में यहाँ से ओपन किया गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इधर भी ये वाला कमरा ये बना, तो देखें इधर से यानी कि टिकटें कभी दी जाती थी यहाँ से, ऐसे यहाँ से पैसे किए और यहाँ से ये टिकटें दी। तो ये कभी यहाँ निज़ाम था जो कि अब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। और अब तो निकालने के बिल्कुल ये बहुत मंगला। ये देखे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो कि अब बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये वाली यहाँ चक्की लगी हुई है ये वाली, तो ये चलती है, कभी ये चलती होती थी, कभी ये चलती होती, इसको ऐसे चलाया जाता था। लेकिन आज ये नहीं चलती। इसका मकसद ये होता था कि इधर तार लगी होती थी और इधर था एक सिग्नल, तो सिग्नल को डाउन करने के लिए चरखी इस्तेमाल होती थी। लेकिन आज ये नहीं होती चरखी इस्तेमाल, तो सिग्नल को डाउन करने के लिए ये वाली चरखी जहाँ इस्तेमाल होती थी। और वो उधर चेक कमरों का साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला ये चेक कमरों का साइन बोर्ड था। ये पाइप से मैंने आपको बताया, ये पानी की जो फिलिंग होती थी उसके लिए इस्तेमाल होते थे ये वाले ये साइन बोर्ड थे। इस तरफ था नारोवाल, इस साइड पर नारोवाल शकरगढ़ सिटी है। और ये जो साइड है इस तरफ मेरी तरफ, ये देखें इस तरफ अभी भी कश्मीर की आज मौसम था तो कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इस तरफ ये ट्रेन जाती थी कश्मीर वाली साइड पर, इस तरफ नारोवाल साइड पर जाती थी। तो ये देखिए जी, ये मेरे पीछे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है चेक कमरों। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ ये वाला, ये देखें जी, आपको अगर नज़र आ रहा हो ये वाला है चक अमरू। और ये है स्टेशन लाइनें, यानी कि यहाँ पर दो लाइनें थी ये वाली, एक ये लाइन थी ये वाली, और ये वाले ये इधर देखिए ये जो दरख्त है ना, ये पार्टीशन से पहले के दरख्त हैं ये वाले, यानी कि बहुत बहुत बड़े दरख्त हैं, पार्टीशन से पहले के। यानी कि इन दरख्तों ने वो वाला हाल देखा हुआ है पार्टीशन का सारा, यानी कि पार्टीशन के वक्त ये जो है मतलब कि लगाने के ये बात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, ये जहाँ लगे हुए हैं पाइप, सब आप पूछेंगे इनका मकसद क्या है इन पाइप्स का। इन पाइप्स का मकसद ये था कि पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन था, तो यहाँ ये पानी यानी कि जो डब्बे होते थे ट्रेन के, उनके अंदर ये पानी के लिए ये वाले पाइप से पानी का ये वाला काम करते थे। तो इनसे जो यानी कि जो ट्रेन थी उसके अंदर पानी फिल किया जाता था, ये वाले जो पाइप्स हैं इनके ज़रिए पानी फिल किया जाता था और फिर ट्रेन आगे चलती थी। इससे आगे इसी लाइन पर सीधा आगे शकरगढ़ सिटी जाती थी, फिर इससे आगे नारोवाल जाती, नारोवाल से आगे पसरूर, फिर यानी कि नारोवाल से फिर आगे आपको पता ही है यानी कि जो है निकलते हैं ब्रांच लाइन, उधर से फिर ये चली जाती है शादरा यानी जंक्शन लाहौर की जानिब और सियालकोट की जानिब, यानी कि हर तरफ चली जाती है। ये इधर कस्बा ये सारा ये चेक कमरू का ये इलाका है, यानी कि ये गाँव है चेक कमरू का। तो अब आप खुद देखिए कि 1992 में ये वाला स्टेशन है बिल्कुल हुकूमत ने बंद कर दिया। तो कहते हैं कि जब ये रवाता स्टेशन, यहाँ के मुकामी लोगों से हमने पूछा है तो वो ये बात बताते हैं, जो मुकामी लोगों से हमने पूछा है वो ये बात बताते हैं कि जब ये स्टेशन रवा था यहाँ बहुत ही कारोबार था, लेकिन जैसे ही ये स्टेशन बंद हुआ है तो ये यहाँ की जो आवाम है उसको बहुत ही मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो यहाँ से यानी कि चला गया, यानी कि तबाह हो गया बहुत लोगों का रोज़गार।
तो कहते हैं इस इलाके में ट्रेन की सवारी इतनी थी कि जो जब यहाँ से ट्रेन चलती तो छत थी वो बिल्कुल लोड होकर चलती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हुकूमत ने वाला स्टेशन बंद कर दिया। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट माफिया थी, उसका मसला था, लेकिन अब अल्लाह जाने जो भी मसला था। तो कहते हैं कि यहाँ यानी कि रेहड़ियाँ लगती होती, खाने पीने के स्टॉल लगते थे, यहाँ ख़रीदारी होती थी, यानी कि कस्बा बिल्कुल आबाद था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इस कस्बे में कहते हैं बहुत ज़्यादा कारोबार था, लेकिन कहते हैं जैसे ही ट्रेन सर्विस बंद हुई तो इस कस्बे में से सारा कारोबार ख़त्म हो गया, और अब ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि भूत बंगला बन चुका है ये वाला स्टेशन। अब ये इसी तरह यहाँ दुनिया है वो बैठती है, और बस ये इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये यहाँ नल लगा हुआ है, और ये इधर बुज़ुर्ग हैं जी यहाँ बैठते हैं और ताश वगैरह खेलते हैं, और ये वो दरख्त हैं, और देखिए यहाँ कितना ही खूबसूरत नज़ारा है इस तरफ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वो ये जो सामने पानी वाली टैंकी है, इसका भी आपको टूर मैं आपको पूरा करवाता हूँ जी। इसके मतलब कहा जाता है ये वाली थी पानी की टैंकी, जो यहाँ जी इस रेलवे स्टेशन को, ये पीछे रेलवे की इमारत है, ये स्टेशन की वो सामने इमारत है, इस स्टेशन को जो कि पानी सप्लाई करती थी वो थी ये वाली टैंकियाँ, दो पानी की थी, जो कि आज भी सही हालत में मौजूद है। लेकिन अगर ये स्टेशन दोबारा चालू हो जाता है तो फिर से ये टैंकियाँ पानी के काम आएंगी, लेकिन अब ये बिल्कुल किसी काम नहीं, अब ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल्कुल ये तबाह हो रही हैं। तो ये थी उस दौर में, ये भी अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी। अब मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वाली ये टंकियाँ हैं, और ये देखें कितनी मजबूती से तैयार की गई हैं, और ये पाइप है जो ऊपर से यानी कि पानी लेकर ये नीचे आता है, ये वाला, ये जी वो पाइप है ये वाला। और मैं आपको अगर कोशिश करता हूँ थोड़ी सी आगे जाकर दिखाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि जाया जाएगा कि नहीं। ये जी ये टैंकी है, ये जी ऊपर का नज़ारा है टैंकियों का, और ये जी नीचे का नज़ारा है ये वाला। क्योंकि इस तरह ये बनाई गई थी, और ऊपर ये टैंकियाँ रखी गई हैं, जहाँ से पानी था, पानी की सप्लाई ऊपर होती थी और यहाँ से पानी नीचे आता था। अच्छा जी, इस साइड पर भी ये पीछे रेलवे की इमारत है, ये वाली, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये पीछे रेलवे की ये रिहाइश गाहें इमारतें होती थी यहाँ। और ये देखें जी इधर, ये भी ये खंभे लगे हुए हैं पीछे, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करते थे इस रेलवे स्टेशन को, और अब ये रेलवे स्टेशन इस काम के लिए काम आ रहा है। चले जी, वैसे पड़ा रहने से यही बेहतर है कि प्लेटफार्म पर ये टकले रखे जा रहे हैं, यानी कि ये पाथियाँ रखी जा रही हैं, गांव में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ये वाली ये पाथियाँ गांव में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और ये देखिए ये भी रेलवे की मशीनरी है, ये मेरे ख्याल से, हाँ ये देखिए ये कांटा है इधर, ये कांटा चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वाला, ये देखिए जी ये वाला, ये यानी कि कांटा चेंज करने के लिए ये वाली मशीनरी यहाँ इस्तेमाल होती है। और ये आगे जहाँ से पाकिस्तान के यानी कि ये लाइन ख़त्म होती है और आगे बॉर्डर यानी कि इंडियन साइड पर ट्रेन जाती थी, वो मैं आपको जगह सारी दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताता चलूँ जो देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। वैसे तो यहाँ आकर वैसे ही दुख होता है कि यार ये हमें बनी बनाई चीज़ मिली थी, बना बना स्टेशन था, लेकिन हमने तबाह कर दिया। अब ये खैर हमने तो नहीं किया इसके, जिन्होंने तबाह किया तबाह तो चले उन्होंने ही किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये देख लें ये पटरी ये किस काम आ रही है, ये प्लेटफॉर्म किस काम आ रहा है, ये वाला चेक करें आप। यानी कि ये इस गांव का, ये जो मेरे पीछे गांव है, इस गांव का सारा गंदा पानी इस प्लेटफॉर्म पर आता है और यहाँ ये ख़त्म होता है। और देखें जब ये इस काम आ रहा है ये वाला प्लेटफॉर्म, तो आगे बहरहाल चलते हैं। चले ये वाला, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला यहाँ से जी कांटा चेंज होता था, ये वाला था, यानी कि इंजन की साइड चेंज होती थी यहाँ से, यानी कि इंजन, अब यहाँ एक होता है इंजन शेड, आपने देखा होगा जो बड़े रेलवे स्टेशन पर इंजन शेड होता है, जहाँ पर इंजन को घुमाया जाता है, देखा होगा आपने बड़े जो रेलवे स्टेशन पे इंजन को घुमाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंजन शेड मौजूद नहीं था, तो इस वजह से ये कांटा था, यहाँ से इंजन का रुख चेंज होता था, तो यानी कि आगे जाकर बैक साइड पर आकर यहाँ पर रुख चेंज होता था, और फिर ट्रेन की यानी कि इंजन दूसरी साइड देता था, और फिर यानी कि अगर उसने इस तरफ जाना है तो फिर वो चीज़। लेकिन ये अंग्रेज़ दौर में था, लेकिन अब तो यहाँ पर एक ही साइड पर आती थी ना ट्रेन, उस साइड से पहले तो दो तरफ जाती था, कश्मीर भी जाती थी, लेकिन अब जब नारोवाल आती थी यहाँ से सीधी ट्रेन, ये कांटा था यहाँ से अपनी साइड चेंज करता था और फिर उस तरफ दोबारा होता था, यानी उस तरफ से आता था फिर दोबारा जब उस तरफ जाना होता था, ये इस काम के लिए था ये कांटा। अच्छा जी, ये वो जगह थी जहाँ से कांटा चेंज होता था। अब देखिए आप, ये कांटा चेंज हो गया है, ये वाला कांटा यहाँ से चेंज हो गया। पहले यहाँ एक काबला टाइप होता था जो कि अब नहीं है, क्योंकि यहाँ देखभाल नहीं है, तो इस वजह से वो कांटा यानी कि काबला टाइप यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये देखिए ये जहाँ लग गया लाक, ये वाला, ये यहाँ लाक हो चुका है, अब ये इधर नहीं आ सकता।
तो इसका जो हल है वो ये है कि इसको दोबारा ऐसे किया जाता था और ये ऐसे आ जाता था, और अब फिर दोबारा देखे वहाँ से, वहाँ थोड़ा जूम कीजिएगा, और ये लग गया लॉक। अब इधर कीजिएगा, और ये फिर इधर से ये ऐसे, और ये फिर ऐसे, यानी कि ये कांटा चेंज होता था। थोड़ा आगे लाइएगा, अब ये कांटा चेंज है, यानी कि अब तो उसका, यानी कि जब कांटा चेंज, जब उसे बैक तरफ पुश किया जाता था तो ये साथ इस तरफ आ जाता था, जब उसे यानी कि आगे की तरफ पुश किया जाता था ये इसके साथ लग जाता था। इस तरह ये कांटा यहाँ चेंज होता था। तो अब ये आपको दिखाएंगे वो वाला जहाँ से पाकिस्तान की ट्रेन, यानी कि ट्रेन नहीं थी आगे जा सकती, जहाँ से इंडियन ट्रेन आगे से, यानी कि इंडियन एरिया शुरू हो जाता था, यानी कि पहले पार्टीशन, पहले जहाँ से ट्रेन इंडिया के अंदर एंटर होती थी वो भी आपको जगह दिखाते हैं। तो चलें जी, चलते हैं जी। ये जो मेरे पीछे थी जगह, यहाँ से थे 2 पाथ जो आ रहे थे, और यहाँ से ये जो पटरी थी ये हो जाती थी सिंगल, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, यहाँ से देखिए हो जाती थी सिंगल पटरी ये वाली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भी, जहाँ से कांटा चेंज होता था वो भी आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखें जी, ये वो जगह है, पीछे से यहाँ से 2 पटरियाँ हैं और यहाँ से एक हो जाती थी, और यहाँ से ये सीधी वो देखे वो जगह लगी हुई निशानदेही है जहाँ से ट्रेन यहाँ थोड़ी सी आगे से इंडियन सरहद शुरू हो जाती है, और जहाँ से यानी कि पाकिस्तान ट्रेन यहाँ से आगे नहीं थी जा सकती, यानी कि अब तो आती नहीं है ना, पहले नहीं थी जा सकती, तकरीबन 1992 में ये सर्विस बंद हुई है, अब तो चलती नहीं है। तो लेकिन पार्टीशन से पहले ट्रेन आगे जाती होती थी, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ जाती थी, लेकिन अब नहीं आती। अच्छा जी, ये जगह थी जहाँ से यानी कि पीछे से पाथ आ रहा था डबल, थोड़ा सा पीछे से दिखाइएगा, ये वाला ये पाथ के पीछे डबल है, और यहाँ से फिर आगे से आकर, अब यहाँ से आकर ये पटरी एक हो जाती थी, यानी कि ट्रेन ने अब एक पाथ पर होकर सीधा जाना होता था जम्मू कश्मीर, यानी कि अगला इलाका जम्मू कश्मीर का है, यानी कि इस तरफ ये पंजाब का था और ये थोड़ा सा आगे जम्मू कश्मीर का था, यानी कि पंजाब में भी, यानी कि इंडियन साइड पर जो पंजाब पठानकोट है, इस तरफ गुरदासपुर तो उस तरफ जाती होती थी, तो इस तरफ था कश्मीर का इलाका। यहाँ से जी सिंगल ट्रेन का जो कांटा था वो पटरी पर चेंज होता है, वो ये जगह थी, ये वाले, ये देखिए उस तरफ अब भी दिखाइएगा थोड़ा सा आगे होके ये वाला, ठीक है, लेकिन अब तो इतना निज़ाम नहीं है, इस तरह होता था ये चीज़। ये देखिएगा यहाँ से ऐसे, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल अब ऊपर आ चुके हैं, तो अब इनका कोई भी, जैसे कहती है ना, ये कोई सपोर्ट नहीं देते, इनका कोई कोलो फेल नहीं है दरमियान में, तो अब सिस्टम तबाह हो चुका है। लेकिन ये आज से तकरीबन कोई 250 साल पुराना ये ट्रेन का सिस्टम जो कि अंग्रेज देकर गए थे, जो कि बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा था, और जो कि हमने तबाह कर दिया बिल्कुल। और अब भी अगर इसको चालू किया जाए तो ये सिस्टम ठीक है सारा, तो ये अब भी ठीक काम करेगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो वाली जहाँ से ट्रेन हमारी आगे नहीं थी जा सकती। अच्छा जी, फाइनली अब मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पर जहाँ से पाकिस्तान की ट्रेन आगे नहीं थी जा सकती, और जहाँ से आगे से इंडियन एरिया शुरू हो जाता था, यानी कि जहाँ से थोड़ा सा आगे इंडियन एरिया शुरू हो जाता था। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो फाइनली ये जगह है वो वाली, ये जगह है वो वाली जहाँ से पाकिस्तानी ट्रेन आगे नहीं थी जा सकती, और यहाँ से थोड़ा सा आगे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे इंडियन एरिया शुरू हो जाता था। इस तरफ ये सारा पाकिस्तानी एरिया है, इस तरफ भी पीछे ये पाकिस्तानी एरिया है, वो स्टेशन की इमारत है उधर, ये पीछे स्टेशन की टैंकी है जो आपको दिखाया था, वो स्टेशन का प्लेटफॉर्म, सब कुछ आपको दिखाया। और ये वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान की ट्रेन आगे नहीं थी जा सकती। ये वो जगह है जी, लिखा भी हुआ है वेस्ट कुंबरलैंड स्टील 1880 है मेरे ख्याल से, ये वाला इधर दिखाता हूँ, वेस्ट कुंबरलैंड स्टील 1880 यानी कि 1888 है मेरे ख्याल से। मैं फिर दिखाता हूँ इधर से भी आपको, हाँ इधर नहीं लगा हुआ। तो देखें जी, ये उसी वक़्त का ये वाला ये लोहा, बिल्कुल ये वाला उसी वक़्त का ये लोहा जो लगा हुआ है अभी भी, और ये उसी वक़्त का है। और ये प्लेटफार्म है, ये आगे सीधा जाता था, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे इंडिया। ये तो ये सामने घर है, पाकिस्तान के है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मैं जूम करके ना दिखाने की आप कोशिश करता हूँ। ये आपको चेक पोस्ट नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये इस तरफ, ये वाली इधर देखिएगा आप थोड़ा सा गौर करके, ये वाला ये चेक पोस्ट सामने आपको नज़र आ रही है, ये थी इंडियन चेक पोस्ट, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा आगे इंडियन एरिया था, यहाँ से थोड़ा सा आगे इंडियन एरिया शुरू हो जाता था। तो यहाँ से जी पाकिस्तान की ट्रेन इससे आगे नहीं थी जा सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो मैंने आपको दिखाया चक कमरू रेलवे स्टेशन, जो कि पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन था मेरे ख्याल से। अब तो था, ये अगर ये फिर से चल जाए तो फिर ये है, अब वैसे ये था है। तो पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन दिखाया। उम्मीद आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह का और कंटेंट लेकर आएँ।
तो चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।